चोर की दाढ़ी में तिनका। जितने भी लोगों ने फेक, नकली, घुसपैठिए, आतंकवादियों का समर्थन कर करके उनको भारत की आइडेंटिटी दिलवाई है, उनके आधार कार्ड, वोटर कार्ड बनवाए हैं, उन लोगों के पेट में दर्द है SIR से। और जो सच में भारत के हित में काम करता है, जो भारत को ही अपना सिरमौर मानता है, वो SIR करवाने के पक्ष में है। हम खुलकर कह रहे हैं, अगर तुम कहते हो कि वोट चोरी हुई है, वोट चोरी हुई है, वोट चोरी होती आ रही है, तो जब SIR किया जा रहा है फिर तुम्हारे पेट में क्यों दर्द है? मतलब इनकी तो वो वाली कहानी है, चिट भी मेरी, पट भी मेरी, बंटा मेरे बाप का। ऐसे थोड़ी चलेगा, या तो चोरी हो रही है या तो चोरी नहीं हो रही है। और ये मैं एक और बात बता दूं, अभी राहुल गांधी में मैं थोड़ा सा जोड़ देता हूं। राहुल गांधी ने भी कल एक फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला कि मैं बम फोड़ने वाला हूं, हाइड्रोजन। वो निकला फुस्सी बम, बिजली बम। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब हार दिखने लगती है ना, तो कुछ तो एजेंडा सेट करना है। पहले ये लोग EVM को दोष देते थे, पहले ये लोग कहते थे EVM है के, EVM है के, EVM है के, कितना हल्ला मचाया यहाँ से लेके सुप्रीम कोर्ट तक। अब सुप्रीम कोर्ट से EVM पे इनको फटकार पड़ गई, तो अब इन्होंने कहा यार ये वाली तो दाल गल नहीं रही है, तो अब मैं वोट चोरी का मुद्दा उठा देता हूँ। मुझे बताओ, अगर EVM हैक ही है और वो EVM बीजेपी ने हैक कर रखी है, तो उसे वोट चोरी करने की जरूरत क्या है? या तो राहुल गांधी तब झूठ बोल रहा था, देश से माफी मांग ले, या फिर राहुल गांधी आज झूठ बोल रहा है। और दूसरी बात, वोट चोरी हो रही है, हमने मान लिया हो रही है वोट चोरी, बिल्कुल मान ली राहुल गांधी की बात, तो भाई SIR कराने दे। फिर तेरे पेट में क्यों दर्द है? फिर तू कहता मेरे वोटर काटे जा रहे हैं। तुझे कैसे पता कि वोटर तेरे ही हैं? तुझे कैसे? अरे मैं चुनाव में खड़ा होऊंगा तो मुझे ये नहीं पता होगा कि मेरा सगा भाई भी मुझे ही वोट देगा या नहीं। और भारत में ऐसा हुआ है, एक व्यक्ति चुनाव में खड़ा हुआ, उसके अपने परिवार में 9 लोग थे और उसको मात्र 3 वोटें मिली, जिसमें से एक तो उसकी थी, बाकी 2 किसकी थी? सोचो। बात करें कि ममता बनर्जी आपको लगता है आने वाली नहीं आने वाली, क्योंकि हम लगातार 1-1.5 साल से देख रहे हैं RG मेडिकल कॉलेज में हुआ इतनी बड़ी घटना, दुर्गापुर का रेप केस हमारे सामने आया, उसके बाद ममता बनर्जी बयान देती है कि वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी। तो सवाल ये उठता है कि RG मेडिकल कॉलेज संदेश खाली, क्या ये आपको प्राइवेट संस्था है या प्राइवेट कॉलेज लगते हैं जो वो बोलती हैं कि 8 बजे के बाद महिलाओं को बाहर नहीं निकलना चाहिए? देखो, जब बात बेटियों की आती है ना, तो मैं सिर्फ ममता बनर्जी को नहीं, मैं देश की तमाम राजनीतिक पार्टियों को एक बात बोलना चाहता हूँ, ओछी और छोटी बातें मत किया करो। किसी बेटी की असमत लूटी जाती है और तुम आकर कुछ भी बयानबाजी कर देते हो और कहते हो, मेरा पल्ला झाड़ लेते हो कि ठीक हो गया, ये बहुत नीचता का काम है, ये ना किया करो। तमाम राजनीतिक पार्टी, इसमें मैं हर किसी को जोड़ रहा हूँ, ठीक है। दूसरी बात, बंगाल कहीं ना कहीं बदलाव मांग रहा है और जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, मुझे लगता है कि जैसे महाराष्ट्र में कमल खिला, जैसे हरियाणा में कमल खिला, मध्य प्रदेश में कमल खिला, राजस्थान में कमल खिला, दिल्ली में कमल खिला, इसी तरीके से बिहार में कमल खिलने जा रहा है और उसके बाद में बंगाल में भी कमल जरूर खिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। बाकी वहाँ की जनता मालिक है और हर जगह जनता ही जनार्दन है, जनता ही मालिक है, तो कौन जाने। सवाल कि बहुत लोगों का ऐसा कहना है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की बजाय योगी बाबा की सरकार होनी चाहिए कि जिस तरीके से वो उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक्शन चलाते हैं, कार्रवाई करते हैं, अगर वैसी ही कार्रवाई योगी बाबा या उनके जैसा कोई और पश्चिम बंगाल में करने लगे तो हमें पश्चिम बंगाल ऐसा मिलेगा कि शायद हमने कभी देखा नहीं होगा, इतना पॉजिटिव वो राइज करेगा। मैडम, ये तो कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जिस उत्तर प्रदेश को गुंडा राज बोला जाता था, आज वो इकोनॉमिक दृष्टि से भारत का नंबर 1 राज्य है। तो लोगों ने देखा कि किस प्रकार से योगी महाराज ने उत्तर प्रदेश का विकास किया है। और सिर्फ बंगाल ही नहीं, आज आप देश के कोने कोने में जाकर पूछो, हर राज्य का व्यक्ति ये मांग रहा है कि मेरे प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसा हो, मेरे प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसा हो। और अब मैं बता देना चाहता हूँ, मोदी जी जाएंगे और योगी जी अब गद्दी पर आएंगे, वो पूरे देश का नेतृत्व करेंगे। और भारत की जो विकास की अभी वंदे भारत चल रही है ना, वो फिर बुलेट ट्रेन चलेगी। ममता बनर्जी SIR, NRC और CAA का विरोध क्यों कर रही हैं? क्योंकि उनका नाम करेक्ट कर लो, वो नाम ममता बनर्जी है लेकिन काम ममता भानो वाले हैं उनके। वो बांग्लादेशी घुसपैठियों की प्योर समर्थक हैं, बांग्लादेशी घुसपैठियों के वोटर्स बनाती हैं। और उनको राम नाम से, इस देश के अंदर में राम नाम से चिढ़ किसको हो सकती है? किसी को नहीं, मेरे को नहीं लगता किसी को भी हो। ममता बनर्जी को है, तमाम उन लोगों को है जो हमारी शोभा यात्राओं पर पत्थरबाजी करते हैं, तमाम वो लोग हैं जिन्होंने मेरे राम मंदिर का विरोध किया था। आप कैसे कह रही हो किसी को नहीं हो सकता? और ममता बनर्जी का तो सबने वीडियो देखा था, बच्चे जय श्री राम का नारा लगा रहे थे तो पत्थर लेकर CM होकर पत्थर मारने चली गई थी। तो वो इसलिए ये सब करती है ममता बानो, दैट्स इट।
जी। चलिए, अगले साल पश्चिम बंगाल में चुनाव है और जितनी बार भी हम लोग सर्वे करते हैं पश्चिम बंगाल का, दिल्ली में, हमेशा हमें हर बार ममता बनर्जी को लेकर नेगेटिव रिस्पॉन्स ही देखने को मिलता है। क्या इस बार ममता बनर्जी का सुपड़ा साफ होने वाला ये देखने को मिलेगा? दूसरा ये कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो कल से 7 तारीख से लेके 16 नवंबर तक पदयात्रा निकाल रहे हैं और जो कि दिल्ली से शुरू होगी और वृंदावन तक जाएगी, और वो यात्रा है हिंदू राष्ट्र को लेके, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। उनकी गुहार पूरे भारत की जनता से है कि वो आए और उनको वृंदावन तक पहुंचाएं। आप इन दोनों मुद्दों को कैसे देखते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगली बार मैं फिर मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बने रहिए वो न्यूज़ के साथ। मैं यशस्वी शर्मा, धन्यवाद।